मित्रों नमस्कार। यदि आप हैप्पी हैं मन से, आप हैप्पी है हार्ट से, आप हैप्पी है लंग से, आप हैप्पी है आपके जिगर से, आप हैप्पी है किडनी से, यदि आप हैप्पी है अपने शरीर के एक एक कोशिकाओं से, तो फिर सफलता तो आपके हाथ में है। एक निराश व्यक्ति, एक टूटा हुआ व्यक्ति, एक हताश व्यक्ति, एक दुखित और पीड़ित बना हुआ व्यक्ति, वो कैसे भला यह कह सकता है कि सफलता उनको मिले? क्यों? हताश के साथ कोई आना नहीं चाहता। रोते हुए व्यक्ति के साथ कभी कोई हंसता व्यक्ति बैठना नहीं चाहता। पीड़ित होने की जो आप दुनिया को बताते रहते हो, अपने दुख अपनी पीड़ा की गाथाएं लोगों के सामने आप कथा सुनाते रहते हो, तो व्यक्ति फिर आपके साथ नहीं बैठेगा। मित्र, एक दिन मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं क्या देखा कि हम 8-10 लोग उस में बैठे हुए थे। 3 हम लोग इधर बैठे थे, 3 उधर थे और 2 उस साइड में बैठते हैं, तो 8 लोगों का एक टीम बन जाता है। उनमें एक व्यक्ति एक स्टेशन पे चढ़ा, सीट खाली था, उसके ही नंबर में था, बैठ गए और वह पूरे घंटे भर तक अपनी घर की, अपनी बच्चों की और अपनी दुनिया की सब लोगों के बारे में बताते रहे, बुराई बताते रहे, अपने को दुखित पीड़ित असहाय और अपने को अच्छा साबित करते रहे, पूरी दुनिया को नालायक साबित करते रहे। दुख से पीड़ा से ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा सारा का सारा पीड़ा इनके साथ ही भर गया है, दुख के महासागर में तैर रहा है। तो मैंने उनसे बोला, मित्र आप बड़े दुखित हो, बड़े पीड़ित हो, क्यों ना आप गौतम बुद्ध बन जाते हो। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिल गया था जब उन्होंने समझा कि यह संसार दुख का सागर है, तब उन्होंने इस संसार से पार हो गया, ज्ञान मिल गया, बोधि वृक्ष मिल गया और वो जा करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा मुझे बोधि वृक्ष नहीं मिलता। आदमी मिल भी जाए तो कोई काट डालेगा, मिल भी जाए तो उसके पत्ते झड़ जाएंगे, मिल भी जाए तो कोई, इतने लोग मुझसे जलते हैं, इतने लोग, क्या बताऊँ भाई साहब। यानी कि वह उसका एक रोग था, अपने को पीड़ित साबित करने का, पीड़ित साबित करने का। पूरे के पूरे जितने हम लोग कंपार्टमेंट में बैठे थे, सब के सब उसके इस बकवास वाहियात आत्मा मन कथन से और उसके आत्मा पीड़ा की जो बोलते थे, दिखाते थे, समझाते थे, सब के सब दुखित हो गए। सब रास्ता ऐसे लगने लगा कि कब इसका स्टेशन आए, ये कब उतरे, या कब मेरा स्टेशन आ जाए और मैं कब उतर जाऊँ। चलते रहे आगे। नेक्स्ट स्टेशन पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा। वो व्यक्ति बैठा तो जैसे आकर के सबसे दुआ सलाम हुई, सबसे बातें हुई और वह धीरे धीरे वह उस माहौल को वह अपने मजाकिया स्टाइल में, वो अपने हंसते हुए स्टाइल में लोगों की बात सुनते, अपनी बात कहते और ऐसे माहौल को बदलता चला गया कि पूरा का पूरा हमारा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बर्थ और ठहाके और हंसी से घूमने लगे। माहौल जो अभी गमगीन था, माहौल जो अभी बहुत दुखित था, माहौल जो अभी बहुत पीड़ित था, ऐसा लगता था कि मेरा सफ़र कितना मुश्किल हो गया है। जैसे उन्होंने, उस व्यक्ति ने अपने धीरे धीरे अपनी वातावरण में अपनी एनर्जी को बिखेरा। पूरा माहौल ऐसा हो गया कि उत्साह से भर गए, उल्लास से भर गए। हमने दोनों व्यक्ति को देखा कैसे एक व्यक्ति के रहने सानिध्य पर पूरा माहौल खराब हो जाता है, एक व्यक्ति के रहने पर कितना शानदार हो जाता है। हम दोनों दिल्ली स्टेशन पे उतरे। मुझको भी एम्स जाना था, उनको भी एम्स जाना था। हम दोनों एक साथ एक ही टैक्सी पे चले गए। जा कर के मैंने फिर तब रास्ते में पूछा, भाई साहब आपको क्या समस्या है? तब उन्होंने बताया कि मैं क्या बताऊं, मृत्यु और मेरी विवाद पिछले 3 साल से चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को खूब चैलेंज कर रहे हैं। मौत कहता है कि मैं अभी इस बार आपसे गले मिलूंगा और मैं कहता हूँ अभी रुको, अभी आप पहले अपने को काबिल बनाओ कि तब आप मुझसे गला मिलना। और हम एक दूसरे की लड़ाई 3 साल से चल रहा है। कैंसर का मरीज हूँ और थेरेपी के लिए आता हूँ, कीमोथेरेपी लगता है और फिर जाता हूँ। ज़िंदगी में जो भी क्षण मुझे मिल जाता है भाई साहब, मैं उसे भगवान की कृपा मानकर
भगवान की प्रसाद मानकर, और यही मेरा भागवत है, यही मेरी कथा है, यही मेरा स्मरण है। और मैं इस संसार को खुशबू से भर देना चाहता हूँ। मैं मेरे जीवन में जो भी सांसें बचा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा हुआ ना गुजारूँ। मैं जब अपने ईश्वर के पास जाऊँ तो खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, महकते हुए, सुगंध से भरा हुआ, और जीवन में जो परितोष मिला है, जो इस जन्म में जो मुझको मिल गया है, मैं उस सब को बांट देना चाहता हूँ। मैं कुछ भी अपने पास में संचित नहीं कर रखना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर के पास जाऊँ तो ये भी चाहता हूँ कि मैं वह हंसते हुए जाऊँ, रोते हुए ना जाऊँ। मौत तो आनी है, मौत आए तो वह भी हंस के कहे कि भाई साहब मज़ा आ गया आपसे गला मिल करके। इसलिए मैं अपने जीवन की पूरी दिशा धारा बदल लिया। पहले मैं भी बहुत दुखित रहता था, पीड़ित रहता था, अपनी प्रगति को लेकर संतोष नहीं था, संसार को लेकर के संतोष नहीं था, कारोबार को लेकर संतोष नहीं था। मैं भी रिरियाता था, घिघियाता था, मांगता था, और न जाने मैं क्या क्या करता था। पर मुझको समझ में आ गया जब मेरा जीवन का कुछ क्षण मालूम हुआ कि अब जो भी जीवन में आपको इम्पोर्टेंट लगता है कर लो, कर लो। तब मुझे लगा कि मेरे युद्ध महाभारत जैसे हैं, बस अभी और इसी वक्त। जीवन अभी और इसी वक्त है, जो करना है अभी और इसी वक्त है। अभी और इसी वक्त के फार्मूला पर अब मैं जीवन जीता हूँ मित्र। इसी कारण से मैं हंसता हूँ, खिलता हूँ, खिलखिलाता हूँ, और मैं अब रोने का कार्य छोड़ दिया हूँ। मित्रों, जरा आप भी अपना देखिए तो सही। कहीं कोई आप भी अपने भीतर में कहीं आपने अपने जीवन को समझा कि नहीं समझा, इस इम्पॉर्टेंस को समझा कि नहीं समझा, कि जीवन कल के लिए नहीं है, परसों के लिए नहीं है, बरसों के लिए नहीं है। जो भी करना है, जो भी आपको प्लानिंग करना है, जो भी साथ चलना है, अभी और इसी वक्त। यदि आपका जीवन में असामान्य व्यवहार है तो उसको सामान्य कीजिए। यदि आपका सोच असामान्य है तो उसको सामान्य कीजिए। आपका विजन यदि असामान्य है तो सामान्य कीजिए। आपका थाट असामान्य है तो सामान्य कीजिए। प्रकृति के अनुकूल कीजिए, सच्चाई के करीब कीजिए। देखिए तो सही, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने लाइफ को समझा नहीं है और आप अपने लाइफ को संवारने चले हैं। आप अपने घर को मालूम नहीं है कि आपका घर कौन सा है, और आप घर को डेकोरेशन करने के लिए ढेरों सामान खरीद रहे हैं, और मालूम हो रहा है कि आपका तो एक घर भी नहीं है। आप उस घर का कैसे साजो सामान करोगे, कैसे सज्जा करोगे, कैसे डेकोरेशन करोगे? तो पहला अपना घर दुरुस्त कीजिए। पहले अपने घर की एक एक मल को निकालिए, मैल को निकालिए, गंदगी को निकालिए, साफ सुथरा कीजिए, पात्रता विकसित कीजिए। जैसे जैसे आपके अंदर की पात्रता विकसित होगा, 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जनन इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ठीक कीजिए, इन इंद्रियों को सुपात्र बनाइए, इन इंद्रियों को आप हंसते खिलखिलाते हुए भरिए, इनके अंदर में पॉजिटिव चीज़ भरिए, इनके अंदर में सकारात्मक चीज़ें भरिए, इनके अंदर में खुशियाँ भरिए। इनको इतना प्रफुल्लित कीजिए कि इनके अंदर से श्वास उठे, महक उठे, और पूरा वातावरण आपके पास खिलखिला उठे। पूरी दुनिया आपकी मदद के लिए दौड़ पड़े, हाँ मैं इनके साथ चलूँगा कहे। हर सफलता कहेगी कि हाँ मैं इन्हीं के साथ चलूँगा। लेकिन जब तक आप निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, मनहूस रहेंगे, तो सफलता कहेगी अरे यार इस व्यक्ति के साथ क्या चलना, ये तो दिन रात रोते रहता है, दिन रात अपनी शिकायतें करते रहता है, दिन रात ये इसके दृष्टिकोण में नकारात्मकता के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है, ये ऐसे ही है, तो इनके साथ तो चलना नहीं भाई साहब। इसलिए मित्र आप समझिए। देखिए, मैंने ट्रेन में यात्री का उदाहरण दिया, आप किसके साथ चलना चाहते हैं? यदि आप उस हंसते खिलखिलाते व्यक्ति के साथ जीना चाहते हैं तो फिर अपने को वैसे ही तंदुरुस्त बनाएंगे, विचार से। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, परिस्थितियों से आप डरना नहीं, परिस्थितियों से लड़ना नहीं, परिस्थितियों को समझिए और अपने आप को खिलावट से भरिए। जैसे ही आप खिलखिलाते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ हो चल पड़ती है। मित्र, जरा इस फार्मूला को आजमा के देखें, प्रयोग करें, तब आप माने, और फिर आपकी कहेगी जिंदगी यही तो जिंदगी है, यही सही वक्त है, और अभी वक्त है, और यही वक्त है। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।